जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ईश्वर की चर्चा करने वाले को या ईश्वर की ओर उन्मुख व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए वो व्यक्ति समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं रखता या ईश्वर की चर्चा हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। मैं ऐसा नहीं मानता। अपने पूरे अनुभव एक्सपीरियंस से जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो मैं समझाऊं, उनसे मेरा एक निष्कर्ष है कि ईश्वर चर्चा के अलावा कोई भी विकल्प जीवन के लिए सार्थक नहीं है। दो घटनाएं अभी कुछ पीरियड में गुजरी। एक घटना में दो भाइयों ने, सगे भाइयों ने आपस में एक दूसरे को गोली मार दी। घटना बिहार की है। विवाद बहुत छोटे छोटे थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पे गोली चलाई। एक भाई एट द स्पॉट मृत्यु को प्राप्त कर गया, दूसरा भाई हॉस्पिटल में चला गया। अब उसके बाद जो होगा। लेकिन ये घटना क्यों हुई? ये उन व्यक्तियों की मनोवृत्ति, ये समझने की बात है। एक और घटना घटी। पहली घटना बिहार की है, दूसरी घटना मेरठ की। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ एक अपने पति को मार दिया। मार दिया तो ठीक है, लेकिन मारने के साथ साथ उसके नृशंसता पूर्वक उसके शरीर के टुकड़े किए और एक ड्रम में सीमेंट में चिपा दिए। ये दोनों जो रिसेंट घटनाएं हैं, ये मानव मन का जो विकृति है उसको दर्शाती है कि मानव मन को, मानव चिंतन को अगर सही और उचित दिशा ना मिले तो वो किस तरह भटक सकता है, किस तरह पशुता पर उतारू हो सकता है, अपनी मान मर्यादा इज्जत भविष्य सब कैसे अंधा हो सकता है। तो मन को एक उचित दिशा मिलना अति आवश्यक है। उचित दशा या दिशा क्या होगी? हम जो भी काम करते हैं, सुबह से लेके दिन पर्यंत और रात तक हम लोग कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। कर्म करना हमारी नियति है। लेकिन कर्म करते समय हमारे मन में भावना क्या आ रही है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कर्म करने का? देखिए, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे मनोविज्ञान हो और चाहे दैवीय शक्ति, इन सब के केंद्र में हमारा मानव मन होता है। और मानव मन के अंदर चल रहा विचार प्रवाह होता है। विचारों की एक और खासियत होती है, एक विचार से ही दूसरे विचार का जन्म होता जाता है और एक तरह से विचारों के समूह बनते चले जाते हैं। अंतिम या अंतगोत्वा मेन है मानव मन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन और विचार प्रवाह। इसमें एक और चीज आती है और वह है धारणा, परसेप्शन क्या है हमारे पास। अगर मैंने अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है, मुझे दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं सब कुछ हटा के अलग कर देता हूँ। लेकिन जो जीवन मिला है उसको तो भली बात जीने का मेरा मतलब, ये दायित्व है ना। सुसाइड करना तो मतलब है नहीं। मेरे सामने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई दे रही हैं, इतनी सुंदर प्रकृति है, इतनी सुंदर पृथ्वी है और पृथ्वी पर उपलब्ध पदार्थ है और हर पदार्थ मेरे
मन को और मेरे शरीर को पोषित करता है और आनंदित करता है। लेकिन क्या मैं दोनों काम कर पाता हूँ? अपने से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं, मान लिया आप कृष्ण की बात मत करिए, किसी की बात मत करिए, अपनी बात तो करिए। क्या मेरा मन, मेरा तन पोषित है, आनंदित है? और क्या जब मैं कर्म कर रहा हूँ उस कर्म में मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ? क्या वो मुझे आनंदित कर रहा है? और ये 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है हर प्राणी को अवश्य समझने चाहिए। कोई भी काम करते समय हमें बताया गया कि एक वैज्ञानिक सोच क्या होती है। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद है, ये सोचना अति आवश्यक है। अगर मैं बिना क्यों के जवाब पाए अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे काम करने में आनंद नहीं आएगा। एक और सोच भी है कि मालिक का है, ड्यूटी है, नौकरी करनी है, इसलिए काम करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा समय बहुमूल्य है। कोई भी प्राणी, कोई भी मालिक या कोई भी बंदा कुछ पैसे दे के आपके शरीर को, आपके मन को खरीदने के योग्य नहीं है। टाइम के मालिक आप हैं। अपने मालिक भी आप खुद ही हैं, मतलब आप टाइम के ही नहीं, अपने स्वयं के मालिक भी हैं। तो आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि मैं अपना मालिक हूँ और मैं अपने आप को रिच करूँगा। रिच, अपना वैल्यू बढ़ाऊंगा। अब वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कुछ लोग पैसा देख के वैल्यू बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी वैल्यू बढ़ती है आध्यात्मिक ऊर्जा से। क्योंकि अंत में साथ जाने वाली चीज मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। कुछ ऊर्जा लेकर मैं पैदा हुआ और कुछ ऊर्जा लेकर मैं जाऊंगा। क्या मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई? आध्यात्मिक वर्ड भी अगर मैं छोड़ दूं तो मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई। इनर स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शब्द भी थोड़ा धार्मिक रूप में आ जाता है। तो क्या मैंने जो अपना इनर स्ट्रेंथ है, मेरी जो मजबूती है, मेरा जो मनोबल है, मेरा जो आत्मबल है, क्या मैंने उसमें कुछ बढ़ोतरी करी? क्योंकि मेन चीज तो मनोबल है, मेन चीज तो आत्मबल है। बल तो होते हैं, धन बल है, जन बल है, शारीरिक बल है, लेकिन इन सब के ऊपर एक मेन बल है, मनोबल। क्या मैंने अपने मनोबल को ऊपर उठाया? क्या मैं उसको ऊंचाइयों तक ले गया? किन ऊंचाइयों तक ले गया? हमको, अगर हम इस किसी भी पथ पर चले, जीवन के हर क्षेत्र में कुछ भी करें, कहीं पर भी हो, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो हमको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है। उसके ही अनुसार हम जीवन के कदम उठाते हैं। हम बचपन में कुछ माँ के पेट से तो लेकर नहीं आए हैं ज्ञान। बस ज्ञान यहाँ बंटते होते हैं, ज्ञान यहाँ फैल रहे होते हैं, ज्ञान की तरंग चल रही होती है। कुछ तरंगें हमारी जो मन मस्तिष्क है उसको अच्छी लगती हैं, हम उस पर आकर्षित हो जाते हैं, उधर काम करते हैं। तो मेरा जो इस पूरे वार्तालाप का, चर्चा का विषय है कि अगर मैं आध्यात्मिक ऊर्जा ना बढ़ाऊं तो क्या गति होने वाली है? मैं ऊपर वाले की चर्चा ना करूं तो क्या होने वाला है? छोटी सी बीमारी होगी, मैं डॉक्टर के पास भागूं। मेरी अपनी बीमारी की अवस्था में जो मेरी सहन शक्ति है वो बहुत दुर्बल हो गई है। मैं कुछ थोड़ी सी अवस्था में घबरा जाता हूँ।
कोई भी ऐसी घटना घटी जो मन को तनाव में ले आती है, तो मैं तुरंत तनावग्रस्त हो जाता हूँ। अब जो मेन टॉपिक आ जाता है कि अगर मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई, तो आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ जाके स्टोर होती है? आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर एक एक शब्द जिसके लिए बोला जाता है वो विवेक है, बुद्धिमत्ता है। विवेक शब्द का आशय है कि जो समस्त घटनाओं को एनालाइज करता है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके आधार पे उनका अवलोकन करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है और फिर हमको इंस्ट्रक्शन देता है, शक्ति प्रदान करता है। तो ये विवेक है। विवेक हर प्राणी के अंदर है। हर प्राणी अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ प्राणियों के विवेक काफी हाई लेवल के होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता अद्भुत होती है, और कुछ प्राणियों के विवेक कमजोर होते हैं। तो आशय मेरा है अपने विवेक को जागृत करना। अनकॉन्शियस माइंड से हम हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड से अपने विवेक का इस्तेमाल करना, ये आध्यात्मिक जागृति की निशानी है। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते जाते हैं, हमारी जागृति की अवस्था बढ़ती जाती है, तो फिर हम अनकॉन्शियस माइंड के बिहेवियर में ना फंसते हुए, ना बहते हुए कॉन्शियसनेस की अवस्था प्राप्त करते हैं। हम हर क्षण कॉन्शियस रहना शुरू कर देते हैं। जो घटना हमारे सामने घट रही होती है, जो हो रहा होता है, उसमें अपना विवेक इस्तेमाल करने के लिए, विवेक तो सबके पास है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? अनकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड से विवेक का इस्तेमाल नहीं होता। विवेक शब्द कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। विवेक तभी काम करता है जब हम कॉन्शियस होते हैं। जब हम अनकॉन्शियस होते हैं तो विवेक छिप जाता है, विवेक कोई मतलब नहीं जाता। फिर तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो हमें कमांड करते हैं और उनके हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो उस विवेक को स्ट्रेंथन करना, उस कॉन्शियस माइंड को मजबूती प्रदान करना, बल प्रदान करना, और हमारे साथ जो कर्म हमारे सामने हैं उनका सही रूप से निष्पादन करना और जीवन में आनंदित रहना, ये आध्यात्मिक जागृति की पहचान है। इन नर्सरी बोलूं, एक आध्यात्मिक जागृत पुरुष या मानवीय कभी निराश नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। उसके मन में प्रेम बना रहता है, वो किसी से घृणा भी नहीं करता, प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। ये आध्यात्मिक जागृति की निशानी है। और उस आध्यात्मिक जागृति को प्रोपेगेट करने के लिए मेरा एक कर्म है जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रस्थान करें, चलना शुरू करें, इस अद्भुत जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।